नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वाल मुक़्तहिमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल ऐन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा काबिल एहतराम यारान तरीक़त और बरादरान इस्लाम और हाज़रीन व सामीईन मुहर्रमुल हराम दे इब्तिदाई अयाम तकरीबन अद तक पहुँचा पे दूसरा जुमा है ज़िक्र अहले बैत तुसां गुज़श्ता जुमतुल मुबारक दी गुफ्तगू दे अंदर भी समात फरमाया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज़मत व शान अहले बैत दे नाल नाल मसल के हक अहले सुन्नत व जमात उनका बयान भी कुछ होया कुछ तज़किरा अज होएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्योंकि इस वक्त ईमान दे डाकू बहुत ज़्यादा तुसी ये ना समझो कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले ते घरां दे विच वारदातां करने वाले और गड्डियां बसां लुटन वाले ये डाकू ही दन दनादे फिरदे ने बल्कि जिहड़ी इंसान दी असल मता और असल दौलत है उनके डाकू भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक ने उन्हां दे कोलों बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महफूज तरीन रास्ता ओ अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है महफूज तरीन जेड़ा तरीका है ओ अहले सुन्नत व जमात है जिंदे विच कोई खतरा नहीं किसी किस्म का। ठीक है जी, मैं गल नूं अगे चलाने तो पहले तुहानूं दस दियां कि जिहड़ियां अजीम हस्तियां जिन्हां नूं सारी दुनिया मनदी है सारे मुसलमान मनदे ने तस्लीम करदे ने चलो चंद एक ना भी मनदे होण ते कोई फर्क नहीं पैंदा जिन्हां दे विचों सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान और औलिया किराम दे विचों हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दी ज़ात और जनाब उन्हां तो बाद इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाँ जी साढ़े नक्शबंदियां दे पेशवा और जिन्हां ने जनाब वक़्त दे बातिल नाल वक़्त दे फिरौन नाल टक्कर लैके ते दुनिया नूं दस दिता कि हुसैनी कौन हुंदे ने। सिर्फ लेबल ला लैन नाल ही बंदा हुसैनी नहीं बनता। रूह अफजा प्याज ता मुहर्रमा दे दिन ते बंदा हुसैनी बन गया या फिर बिरयानी वंड दी ते बंदा हुसैनी बन गया या फिर झट को उन्हां दा जिक्र कर लिया ते बस इन्ना ही काफ़ी हुसैनी बन गया या मखसूस किस्म का लिबास पा लिया ते बंदा हुसैनी बन गया या फिर कड़े ते पा लिया ते आख्या जी मैं हुसैनी हाँ या फिर बड़ी मुहब्बत का इजहार करते हैं बंदे ते मुहर्रमा तो 2 दिन पहले अपनियां बेटियां नूं घरां च लै आउंदे ने। इवें ही है ना जी, लोग मुहर्रम चढ़न वाले ने आ मुंडे नूं कलो फटाफट बेटी नूं लै आवे क्यों जी मुहर्रम चढ़न वाले ने। मैं मुहर्रमा ने की आखना है की मसला तुहानूं नहीं जी फिर मुहर्रम शुरू होने वाले ने ना मुहर्रम शुरू शरीयत नूं फॉलो ही नहीं करना। अब जो शरीयत बंदा कुरान हदीस पढ़ेगा तो शरीयत नूं फॉलो करेगा। वेखनी फेसबुक के वेखना स्टार प्लस है इंडियन चैनल वेखने ने ते महल्ले वालियां गल्लां सुननियां ने गलियां च पीढ़ियां डाह के बह जांदियां ने बीबियां हाँ ते इंज होया ते ओ होया ते आ होया ते ओ ही शरीयत बना लैंदियां ने। ओ कुरान पढ़न हदीसां पढ़न मैं तो यह चीज़ां सोच सोच के बड़ी मुश्किलात सन मैनू पता सी इस बात का कि बच्चियां का इदारा बनाना कितना मुश्किल है अंदाजा सी मैनू लेकिन मैं सोचा भी इन्हां मुश्किलों तो डर डर के ते दीन की तबाही फिर जाए तो फायदा कोई। इस वास्ते अल्लाह पाक का नाम लैके दरे फना फिर रसूल ते तालिबात के इदारे का आगाज कर दिता। मैं क्या कि ये मावां
कुरान पढ़नगियां हदीसां पढ़नगियां और इन्हां शरीयत का सही पता होगा तो इन्हां दी गोद विच परवरिश पाउण वाला बच्चा भी शरीयत नाल प्यार करेगा। जदों माँ ही लोरी देंदिया हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दे मनाकिब सुनाएगी, हसनैन करीमैन दे मनाकिब सुनाएगी और माँ गल करेगी ते सहाबा किराम दी अकीदत और मुहब्बत उनके दिल विचों उनदियां महकां ते खुशबुआं आणगियां। वो सही अकीदा अहले सुन्नत तरीके ते बच्चे दी जदों माँ परवरिश कर देगी ना ते बाद विच जिड्डा मर्जी डाकू आके पुठियां सीधियां पट्टियां पढ़ाए इंशाअल्लाह पट नहीं सकेगा। हाँ जी, कहने कि बच्ची ने एक दिन पहले जी कर लाओ मुहर्रम सवेरे मुहर्रम आने वाले ने। मैं क्या की हो गया बच्चियां कर लो किन्ने आख्या आ तो इतने महल्ले च मैं सुनिया सी। चलो अच्छा मैं 10 साल पढ़िया कोई 22-23 साल हो गए ने पढ़ांदियां काम ही है सुबह शाम कोई तुसा वेख्या हो इस तो इलावा कोई बिजनेस मैं शुरू किया हो किसी और बिजनेस नूं टाइम देंदा होवां। और मैं तो आप अमरूदां दा बाग लाया सी तो मेरे पता ही कोनी किड्डा होया किड्डा नहीं होया मसरूफियत इधर इन्नी को बन गई अपने जाती जमीन वाले तवज्जो नहीं दे सकिया। बाहर मैं बिजनेस की शुरू करना सी 24 आवर तलबा और हुण तालिबात दा इदारा भी शुरू हो गया है किताबां ने ते बंदा ना चीज़ है। मेरे सामने कोई ऐसी रिवायत अज तक नहीं आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया होवे या फिर वाक़या करबला तो बाद मुस्तनद हस्तियां हजरत गौसे पाक ने फरमाया होवे या फिर इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया होवे या बाद वालियां हस्तियां किसी ने फरमाया होवे भी जेड़े बाकायदा ऑथेंटिक दीन दे उलमा ने उलमाए रब्बानी किसे क्या होवे कि जनाब मुहर्रमा तो पहले बची कर लिया जी किसी को है दलील मजमा भरिया मस्जिद भरी है माशाअल्लाह है कोई दलील है तो मैनू भी समझा दो। चलो मुहर्रमा तो पहले बच्चियां कर लिया जी कोई चक्कर नहीं बच्चियां जिथे व्याहियां ने अपने अपने घर च रहन खैर नाल बिल्कुल गैर शरी नजरिया इहदा शरीयत नाल कोई किसी किस्म का लैन देन नहीं एवें सुनी सुनाई गल अगां टोर दी थी। अच्छा फिर एक और बात है पूछना भी गवारा नहीं करते ते इहो जी बात बाज़ औकात दिल विच पक्की इन्नी को हो जाती है महल्ले वाली बीबी को सुन के या तंदूर ते बैठिया जी सुनी ना गल एडा को उहदे ते ईमान पुख्ता हो जाता है कि आलमे दीन दस भी देवे ना आदे नहीं वो चलो ठीक है पर फिर भी चलो बच्ची नूं लै आओ लै मन्निया फिर की जी इस वास्ते ये जनाब कड़े कुड़े पा लेना ते ए चीज़ां ये मुहब्बत नहीं। हाँ जी हजरत मुजद्दिद अल फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक़्त दे बातिल हुक्मरान नाल टक्कर लैके दस्या असल हुसैनी असीं हां। मैं इंशाअल्लाह दसांगा हजरत इमाम अली मकाम दा पैगाम की है। हाँ जी जिक्र करबला बंदे सुनते हैं भी कान ते हथ रख के ते काफले नूं टोरो मदीने शरीफ तो ते टोर के फिर लै जाओ मक्का पाक ते फिर मक्का पाक तो काफला टुरिया अगले जी अगला मौलवी साहब बयान करेंगे। चलो जी उन्हें उतों काफला इंज जिमें ना कैमरे लाए सन उथे उन्हें उतों टोरिया काफला ते टोर के करबला तक लाया उथे छड़ दिता। हुण अगले मौलवी साहब का टाइम है जी अगली तरीक नूं करबला तक ते करबला दे विच की होया वो बयान करेंगे। वो भी कान ते हथ रख के शुरू कर दिता जी रोआ रोआ के बंदे कसदन बंदियां नूं नहीं रोना चाहिए इरादे नाल नहीं रोना चाहिए। लेकिन एक गल दसा जो गल पहुंचती है ना हजरत अली अकबर ते हजरत अली असगर ते फिर किसी को आखना नहीं पैंदा कि तू रो पाओ फिर उनकी अखां काबू तो बाहर हो जांदियां ने आपे ही बाहर हो जांदियां ने। हाँ जी और ऐसे आंसू अल्लाह की रहमत होंदे ने ये मुहब्बत की दलील होंदे ने ये प्यार की दलील होंदे ने। उस तो अगे टोरिया जी करबला तो बाद दे वाक़यात फलाने मौलवी साहब बयान करेंगे तो जेड़ा करबला का पैगाम है वो किसी दिता ही ना। ये क्यों हुई सी भला लड़ाई दसांगे इंशाअल्लाह ताला क्यों हुई सी ते क्यों शहादतां होईयां सन फिर पता लगेगा हुसैनी कौन है ते दूजे टोले च कौन है मिनट च पता लग जाएगा इंशाअल्लाह। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे कुछ अकवाल मैं दसन लगा जरा तवज्जो नाल सुन लिया जे। आपने इरशाद फरमाया
जो लोग मजहब अहल सुन्नत व जमात से अलहदा हो गए वो गुमराही में हैं और खराबी में हैं। ठीक हो गया। एक जगह पे आपने इरशाद फरमाया अहल सुन्नत व जमात तो इलावा के खिलाफ अकीदा रखना, अहल सुन्नत व जमात के खिलाफ अकीदा रखना बद एतिकादी है और जहरे कातिल है। जेड़ा इस लैन तो थुड़ के समझ लवे मैं जहर पे पीना वा। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल फिसानी, मेरा ख्याल तुसी उन्होंने सुनिया होगा मेरे को हैं। हाँ जी, तो किसी वाले फिर माहौल बना देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा अगे फिक्रे मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस आ रही है ना इंशाअल्लाह अल अजीज, फिर दसांगे कि मुजद्दिद 1000 साल का मुजद्दिद कौन सी। हाँ जी, वो इको ही होया। 100 साल के मुजद्दिद 100 साल के मुजद्दिद काफ़ी होए ने, हर सदी के मुजद्दिद होए ने, पर 1000 साल का मुजद्दिद अजे तक इको ही आया है। शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदियां दे पेशवा, उन्होंने किस किस मौके ते टक्कर लई है। डॉक्टर इकबाल लिखन ते मजबूर हो गया, गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। जहांगीर ने आख्या इनकी धौन चुकाओ, पहले कोशिश करता रहा कि मैनू सजदा कर, फरमाया तैनू नहीं करना, बस मैं सिर्फ अल्लाह नू कर दिता सजदा। फिर उन्हें लए फौजी कमांडो ने आख्या इन्हें फाड़ के पिछों नप के ही गर्दन चुकाओ। यकीन करना इधरों भी ते इधरों भी बड़े बड़े कमांडो जवान फाड़ के खड़े हुए सन, गर्दन चुकाते सन। आप इंज खड़े हुए ने, फिर इंज भी नहीं ना कर सके। ये वो ताकत होंदियां ने जिहड़ियां अल्लाह पाक वालों फिर आ जांदियां। कमांडो शमांडो उत्थे की होंदे ने। फिर वक्त वो आ गया, वो बादशाह ते मर गया, उनका बेटा आया, अकबर सी ना पहले, फिर जहांगीर आया। ये जहांगीर दे दौर में फिर एक वक्त आया, फिर जहांगीर दी हुकूमत उनके हथों गई ते इमाम साहब दे एक इशारे नाल दोबारा जहांगीर नूं तख्त दे उत्ते बिठा दिता गया। फिर कहंदा हजूर माफियां हो जाओ। फरमाया माफी तेनू तां देंगे जदों मुल्क दे अंदर शरीयत मुस्तफा नूं नाफिज कर देंगे। उन्हें आगे हजूर तुसी हुक्म कीती, चलो तो हमें हुंदा लगा जाएगा। हाँ जी, आप इरशाद फरमांदे ने नजात पाने वाला फिरका अहले सुन्नत व जमात ही फिरका नाजिया है। हाँ जी, फरमाया सबसे बदतरीन वो फिरका है जो सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखे। सब नालों बदतरीन टोला ओए जेड़ा नबी पाक दे सहाबा नाल बुग़्ज़ रखे। वो हुण तुसीं आपे चेक कर लिया जे भी जदों कोई गल करे विचों भैड़ी बो आउंदी है कि नहीं आउंदी, मिनट च पता लग जाएगा। ते जेड़ा बुग़्ज़ रखे उनके कोल उठ के पासे हो जाओ, तेरा साडा कोई ताल्लुक नहीं हैगा। फरमाया सहाबा किराम का सही पैरोकार, सहाबा किराम नू सही मनन वाला कौन है? फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात ही हैं। जिमें ये मानते ने मनन का हक भी यही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असी अहले सुन्नत व जमात हाँ। हुण जनाब असी अहले सुन्नत व जमात हाँ, ते सहाबा नू भी सही मनन वाले असी हाँ, ते अहले बैत नू भी सही मनन वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तुसीं आखोगे बैठा धार बंदा दावा कर लेंदा कोई दलील, मैं आगे तुहानूं दलील दे देने। ये किहड़ी गल है? अहले बैत दे विचों दो अजीम हस्तियां हजरत इमाम हसन मुजतबा और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो उन्हां दा नजरिया सी वो ही साडा नजरिया। गल मैं तुहानूं दस देना, अगों तुसीं हिसाब ला लिया जे कि थुड़किया कौन फिरदा है। ओए असल नजरिया तो बंदा थुड़क जाए ते आखी जा मैनूं बड़ा प्यार है, इनू प्यार दे नहीं ना आंदे। एक बेले ने पूछा यार तुसीं साहबा नाल प्यार क्यों नहीं करते? उन्हें कहा जनाब हम तो उनकी अकीदतमंद हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। मैं क्या प्यार करते हो तो जिक्र भी करया करो, जिक्र भी उन्होंने करा करो, अपन महफिल जिक्र करा करो, उन्होंने नाम के फ्लैक्स बना के लवाया करो, सानू पता लग जाए प्यार सानू जो है वे तो असीं जिक्र भी करने, फ्लैक्स भी लाने, प्यार की निशानी दे। हजरत इमाम
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं हुण बात दसन लगा कि असी असल अहले बैत नूं मनण वाले असी हां, अहले सुन्नत वाले किवें। थोड़ा जिहा जरा तारीखी पसे मंजर देखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल शरीफ तो बाद खिलाफत किनूं मिली? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। ठीक है, निज़ाम खिलाफत इस्लाम दा असल निज़ाम ही निज़ाम खिलाफत है। और निज़ाम खिलाफत ये कि सरकर्दा अहबाब चंद मिल के बह के किसी के जिम्मे ये लगा देन कि ऐ तू साडा खलीफा है तो यह निज़ाम तुसां चलाउणा है, लेकिन चोटी दे बंदे, चोटी दे बंदे बाकिया जिहड़ा निज़ाम है कि जनाब शेखुल हदीस दा वोट भी ओही हसीयत ते रेहड़ी वाले दे वोट दी भी ओही हसीयत, इस निज़ाम नूं बदलन दी जरूरत है। चलो कोई वक्त आ जाएगा, अल्लाह करे निज़ाम खिलाफत सानू भी नसीब हो जाए। हाँ जी, तो फिर जो 10 बंदे या 15 बंदे बहन गए ना चोटी दे बह के बंदा चुन गए, तो फिर किसी चोर नूं नहीं अगे आउण देणगे, किसी करप्ट नूं अगे नहीं आउण देणगे, वो बा किरदार बंदा ही लभ के अगे ले आउणगे। समझ आ गई जी? खिलाफत मिली हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तवज्जो है, आपने कितनी देर तक खिलाफत की जिम्मेदारी अदा की थी? 2 साल 7 महीने। 2 साल आप दा विसाल शरीफ हो गया, उस तो बाद खिलाफत का निज़ाम आ गया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हां दा इंतखाब हो गया। आप दा दौरे हुकूमत रहा है 10 साल ते उत्ते कुछ महीने। उन्हां दी शहादत तो बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दा दौर आ गया, ते उन्हां दा दौरे हुकूमत रहा है 13 साल तकरीबन। और उस तो बाद हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला दा दौर आ गया। हाँ जी, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दा 12 साल है। उस तो बाद हजरत अली मुर्तज़ा दा दौर आया, 5 साल आप दी खिलाफत रही, 5 साल। ठीक है, निज़ाम खिलाफत 5 साल रहा। और इस दौरान हजरत अमीर मुआविया, तवज्जो करना, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने मुल्क शाम विच अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दा दारुल खिलाफा कूफा सी। सियासी इख्तिलाफात शुरू हो गए, लड़ाइयां भी होइयां, तारीख दस दी है, जंगा होइयां, शहादतां भी होइयां। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला किसे पूछा तो आपने फरमाया जेड़े उधरों शहीद होए वो भी जन्नत में, जेड़े इधरों होए वो भी जन्नत में। इस तो अगे दौर आ गया, हुणे 5 साल लड़ाइयां हो चुकियां सन। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला दे विसाल शरीफ तो बाद, आप दी शहादत तो बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खलीफा बने। 6 महीने आप तख्ते खिलाफत जलवागर रह, कुछ पार्टियां विच आईयां, मुज़ाकरात होए कि ये लड़ाइयां फिर शुरू होणगियां ते इहदा हल कढिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सर मुबारक ते दस्ते अतर रखिया, फरमाया मेरा ये नवासा सैयद है, मेरा ये नवासा सरदार है, और अल्लाह पाक इंदी तुफैल इंदी बरकत नाल मुसलमाना दे 2 गिरोहां दे दरमियान सुलह कराएगा। ये हुजूर ने बाकायदा बशारत दी, मुसलमाना दे 2 गिरोह होंगे। फरमाया मुसलमाना दे 2 गिरोह सुलह। वो वक्त आ गया, हजरत इमाम हसन मुजतबा मुज़ाकरात कीते, शर्तां तय हो गई हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दे नाल, ते शर्तां तय करके आपने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने तख्त खाली करके सारी हुकूमत हजरत अमीर मुआविया दे हवाले कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, हजरत इमाम हसन ने ये सारियां लड़ाइयां सारा कुछ उन्होंने पेशे नज़र है सी ना, फिर भी वो समझते सन भी सहाबी रसूल ने, उन्हें मान लिया ना, हजरत अमीर मुआविया ने मान लिया तो फिर असीं भी मान लीए। तो फिर अहले बैत नूं मनण वाले कौन होए? अहले सुन्नत होए ना। बाद में जो दौर आया हजरत अमीर मुआविया का विसाल होया, उस तो बाद यजीद बह गया तखत ते। हजरत इमाम हुसैन ने मन्या कि ना मन्या? नहीं मन्या, इनकार कर दिता। फरमाया मैं तैनूं नहीं मानदा, जो उन्होंने नहीं मन्या तो असीं भी कोई नहीं मान गए। अहले बैत ने जिन्होंने मान लिया उन्होंने असीं भी। एक बड़ा दानश्वर थोड़ा जा सिर खुरक के ना आंदा, वो जो शर्तें तय हुई थी
तो वो अमीर शाम ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने शर्तों पे अमल तो नहीं ना किया, फिर वो शर्तें वो बात फिर खत्म तो ना हुई, शर्तों पे अमल ना किया। मैं आ गया 41 हिजरी दे विच हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नो वास्ते आप तखत ते बैठे ने 41 दे विच, ते ये मुआहदा होया 41 हिजरी च। 49 दे विच 8 साल बाद हजरत इमाम हसन की शहादत हुई है। 8 सालों दे विच उन्हां कोई शिकायत नहीं की कि शर्तां ते अमल नहीं हो रहा, उन्हां कोई नहीं की। तेनू पता लग गया कि बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर उन्हां दी शहादत तो बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नो बाकायदा उन्हां शराइत के मुताबिक वजीफा आंदा रहा मरकज विचों, आप वसूल फरमाते रहे, जो जो बाकी शर्तां सन उहदे ते अमल हो रहा सी। ते अगर नहीं होया तो हजरत इमाम हुसैन मुआहदा तोड़न का ऐलान कर देंदे, उन्होंने मुआहदा तोड़न का ऐलान नहीं किया हजरत अमीर मुआविया की वफात तक। इसका मतलब है कि उन्होंने भी इन्हां शर्तां नूं और बाकायदा इस मुआहदे नूं तस्लीम करके पासदारी की है। तू कहने अभी कहता नहीं वो फलां शर्त थी उसकी मुखालफत हुई है। मैं कहता तू कितों पढ़ ली? कहता नहीं नहीं बात खत्म नहीं हुई। मैं आख्या तुहाडे ते रही थी, अल्लाह कीता खत्म भी, तुसीं इहनूं खत्म ना होण दिया जे, किसे दा ना लगन दिया जे, भला जे कोई मुसलमानां विच कोई सुकून हो जावे। इन्ना ही कह दो जो हजरत इमाम हसन अपनी शहादत तक तस्लीम किया, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया की वफात तक उन्होंने मान लिया, तो चलो असी भी उन्होंने मान लेने। तो फिर मनन वाले कौन होए? असी अहले सुन्नत व जमात है। ठीक है, चलो जी कोई होर छोटी जी दलील दिया और पक्क हो जाएगा भी वाकई असी मनन वाले अल्हम्दुलिल्लाह। आते निरा दावे की जाना प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, ते उन्हां दे तरीके नूं इख्तियार ना करना, उन्हां दे नजरिए नूं इख्तियार ना करना, ते फिर प्यार ते ना होया, मनन वाली गल ते ना होई। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस वक्त मैदान करबला दे अंदर उतरे ने, ते आप दे किन्ने बच्चे सन नाल? 4 बच्चे सन, जिन्हां चों 3 बेटे हजरत इमाम हुसैन दे ते 1 बेटी सी। 1 बेटे हजरत अली असगर सन, 1 हजरत अली अकबर सन, ते 1 हजरत अली औसत जिन्हां दा नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 22 साल सी, हजरत अली अकबर की उम्र 18 साल सी, हजरत अली असगर ये दूध पींदे सन। 1 बेटी सी हजरत सकीना। ते हजरत इमाम हसन दे किन्ने बेटे सन जिन्हों ने इस मार्के दे अंदर शमूलियत इख्तियार की और शहादत का जाम नोश किया? तवज्जो है, 4 पुत्र सन उन्होंने। हजरत इमाम हसन दे 4 पुत्र नाल सन, हजरत इमाम हुसैन दे भतरीए सन। इमाम हसन दे घर पुत्र होए, ना रखिया हजरत कासिम। 1 पुत्र होए ते ना रखिया हजरत अब्दुल्ला। 1 पुत्र होए ते ना रखिया हजरत उमर। 1 बेटी होए ते ना रखिया अबू बकर। हुण दसो तुहानू कोई आखे यजीद रख, ना दे रखोगे? वो अल्लाह पुत्र देवे पोतरा देवे, दादे ने कोई यजीद रखो तो जनाब जी कुसुनो मुखी हो जाएगा। उन्हें आखना मुंह पैड़ा हो तो गल तो चंगी करनी चाहिए, तो मैनू ये मशवरे देना है। ते जी आके हुसैन ना रख लै ते चुम की अखा नाल ला लांगे, वो आके हसन ना रख लै चुम की अखा नाल ला लांगे। ओए जे सानू कोई आके अबू बकर ना रख लै तो असा आखना ओए अहले बैत ने इमाम हसन ने भी ये ना रखा सी, मनन वाले तो असी हम मुंडे का ना अबू बकर रखांगे। सानू कोई आके बेटे का ना उमर रख, और असी कहांगे असी अहले बैत नूं मनन वाले हां। और जदों उन्होंने पुत्र का ना इमाम हसन ने अपने पुत्र का ना उमर रखा, किताबां उठा के देखो ना लभण मेरे को आओ मैं विखावांगा, तुहानू कोई टेंशन हो तो मैं विखावांगा। ना उमर रखा तो फिर असी भी बच्चे का ना उमरे फारूक रखांगे, क्योंकि अहले बैत नूं सही मनन वाले असी हां। ओए जेड़ा अपने पुत्र का ना उमर ही ना रखे, ना रखना तो बड़ी दूर की गल है, महफिल च ना ही ना लवे तो उनका प्यार किधर जाएगा? उनके प्यार नूं सच्चा होने की गारंटी दे सकते हो? कभी भी नहीं। तुसीं आखना उस्मान का जिक्र नहीं आया, मैं क्यों भी दस देना वा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत बीबी फातिमा ज़हरा
सलामुल्लाह अला अबीहा व अलैहा। उन्हां दे विसाल शरीफ तो बाद शादियां होर कीतियां हज़रत अली ने। अल्लाह ने पुत्र दिते, 5 पुत्र नाल सन मैदाने करबला दे विच। इमाम हुसैन दे मतरे भरा, हाँ जी, बाप वालों सके, वालदा वालों मतरे, 5 जवान नाल सन, जिन्हां चो एक दा नाम उस्मान इब्ने अली भी सी। सानू आखो मुंडे दा नाम मुहम्मद उस्मान रख लै, असा आखने असी ते हजरत शेरे खुदा नू मनन वाले हाँ, असी उन्हां नाल सच्चा प्यार करने वाले हाँ। जे उन्हां मुंडे दा नाम उस्मान रखिया सी, असी भी जरूर रखांगे। असी तो वैसे ही साहबा नू मानने आ, पर मैं जरा दूजे चैनल तो होके गल प्या करना वा ना भी अहले बैत नाल प्यार दसो जी किंदा सही है। और जिथे आपदे हजरत बीबी ज़ैनब सकी भैन सनाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हां दे 2 पुत्र औन और मुहम्मद, दोवें नाल सन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। औनो मुहम्मद दे तज़किरे तुहानू मिलणगे, औनो मुहम्मद दियां गल्लां मिलणगियां। ओए अबू बकर उस्मान ते उमर भी शामिल हो के उन्हां जामे शहादत नोश कीता सी, कदी उन्हां दा भी जिक्र कर दिओ, पर किवें? उन्हां दा तां जिक्र ओ करनगे जेड़े अहले बैत नू सच्चे ते सुच्चे मनण वाले ने। दोस्तान अजीज, एक गल ज़हन विच रखना, असी हर हस्ती नू मानने आ नबी पाक दी निस्बत नाल, इवें ही है। तो जदों नबी पाक दी निस्बत नाल मानने आ, तो फिर आल नू भी मानने आ, ते सहाबा नू भी मानने। हाँ, हर निस्बत नाल प्यार करने आ, हुजूर दे शहर नाल भी प्यार करने आ। अपनी सोच है ना जिहड़ी इत्थे आके खत्म हो जाती है कि इत्थे की होया, ओ की होया, आ की होया। ओए तेरे मामे पुफियां दा रौला, तू फैसला तेनू जज किने बनाया? तेनू किने जज बनाया कि हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा इन्हां 2 हस्तियां दे बारे तू फैसला करें? किसे जज नहीं बनाया, सरकार जानन ते ये हस्तियां जानन। सरकार आपे फैसला फरमा देंगे, जो भी फरमा देन सुभान अल्लाह। थल्ले वाला बंदा उठ के फैसले करन लग पवे, उन्हें आख्या तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। क़यामत वाले दिन सानू सवाल होना इस बात का है। एक बेली कहता कि वो मैनू जी बच्चा सीखते कि कहन लगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अमीर मुआविया, इन्हां दी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा, इन्हां दी जंग हुई है बाकायदा। ये गल ठीक है? मैनू जेड़े बंदे ने दसिया है उन्हें आख्या जी ये जंग हुई है, बाकायदा जंग हो, जंग बना दी। अपनी मर्जी है ना जनाब। एक पासों खंभ टोरिया, दूजे पासे जांदा पूरा कुकड़ बनया, जंग बना दी जनाब। जंग हुई इन्हां दी आपस में। तो बच्चा कहता मैं बड़ा परेशान होया, मेरे दिल में गल अच्छी नहीं लगी। मैं उन्होंने कहा कि इहो जिहियां गल्लां मेरे नाल ना करया कर। कहता नहीं, इलम होना चाहिए, इलम। वो बंदा कहता इलम होना चाहिए। मैं क्या जेड़ा बंदा आखे ना इलम होना चाहिए, उन्होंने ये गल आखी कि क़यामत वाले दिन सब तो पहले सवाल किहड़ी शै दा होवेगा? बोलो, नमाज का। तो मैं क्या उन्होंने दस भी जो अल्लाह अकबर आखने वास्ते हाथ चुकी दे ने, बल्कि आके खड़िया ही होना मुसल्ले ते। नमाज के अरकान की ने, वेचन दे फर्ज चीज़ां केड़ियां ने, वेचन दे वाजिब चीज़ां केड़ियां ने, नमाज के अंदर केड़े केड़े काम सुन्नत ने। ठीक है, रुकू करना, रुकू विच सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना, उठ के खड़िया होना, फिर सजदा करना, फिर दूसरा सजदा, फिर अत्ताहियात, तशहुद जनाब फेरना। सारे काम ने जेड़े इन्हां चो फर्ज केड़े ने, वाजिब केड़े ने, सुन्नत केड़े ने, केड़ा काम छड्ड दईए ते सजदा साहब आंदा है, केड़ा रह जावे ते सजदा साहब नहीं आंदा। सिर्फ सवाब विच कमी हुंदी है। हर चीज़ जरा नखेड़ के वखरी वखरी कर दे। जे तां तैनूं वाजिबात भी सुना देवे, तवज्जो है, जे तैनूं फराइज़ भी सुना देवे, और जे तेनू जनाब सुन्नतां भी विचों कढ़ के विखा देवे, मुस्तहबात भी विखा देवे, मकरूहात भी विखा देवे और गिण के सुनावे, फिर उन्होंने आखी वाकई तेनू नमाज के बारे सारा इलम है, हुण अगे आ गल कर, अगली गल कर हुण। फिर उन्होंने ज़कात दे पुछ लई, फिर उन्होंने उशर दे मसाइल पुछ लई, फिर निकाह और तलाक दे पुछ लई जेड़े उनके वास्ते जरूरी ने, फिर जेड़े डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा उनके मुतल्लिक मसाइल पुछ लई। जे सारे दस दे तो आगे हुण आ तारीख ते गल करिए। चलो क़यामत वाले दिन जिन्हां चीज़ों का सवाल होना है वो सारिया चीज़ों के मसले तेनू आउंदे ने, हुण तारीख ते आ गल कर लैने। फिर उनकी ना समझ चाहे फड़ के लै आवी, फिर उन्होंने एक नुस्खा देंगे, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। नुस्खा यह होगा, ए कुरान अगे कुरान रख देंगे और दसांगे ए कुरान ही
और जिहड़ी चीज़ कुरान नाल मैच करदी है, कुरान उनकी ताईद करदा है, उन्होंने असीं तस्लीम करांगे। तेरी कोई तारीख की किताब, कोई रिवायत, कोई वाक़या जिंदे कुरान नफी करे और कुरान उनका इनकार करे, असीं भी उन्होंने मनण वास्ते तैयार नहीं है, भावें जिड्डे वड्डे मर्जी मौलवी ने लिखी हो। म्यार कुरान है। तो कुरान ने किसी जगह ते भी सहाबा के बारे मनफी बात नहीं की। कुरान ने किसी भी जगह ते अहले बैत के बारे मनफी बात है। कुरान ने दो हस्तियां दियां अजमत बयान कीतियां ने और अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज ये वे कि ये भी दोवां दियां शानां ते अजमतां ही बयान करते हैं। ठीक हो गया। हुण जनाब तुहानूं दसां जिन्हां ने अहले बैत की मुखालफत की थी और जुल्म किया, उन्हों का हशर की है। एक हदीस सुनावांगा, अगे फिर पैगाम दे देने इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक वेखनी होवे ते आ जाना मेरे को हुणे ही। हवाले भी लाइनां लगियां पईयां ने, क्योंकि मैं उन्हें जो सर्च किया ना तो मेरे सामने पूरियां लाइनां आ गई लिस्ट दियां। जो तुसी आखोगे तो तुहानूं भी पूरियां लाइनां पढ़ के सुना देंगा। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाया, मन अखाफ अहलल मदीना, ते मदीने च रहन वाला मुसलमान, मदीना मुनव्वरा के अंदर रहन वाला वो कोई भी होवे, मदीना मुनव्वरा में रहन वाला मुसलमान कोई भी होवे। फरमाया जेड़े बंदे ने वो जेड़ा भी कोई भी होवे, भावें मदीने शरीफ रहिंदा ते भावें बाहरों आया, जेड़े बंदे ने मदीने शरीफ में रहन वाले नूं धमकाया, डराया, अखाफा का माना है उसके अंदर उसे खौफ में मुबतला किया, परेशान कर दिता, त्राह कर दिता, डरा दिता, खौफ ज़दा कर दिता। चपेट मारन की गल, तवज्जो है, सोटा मारन की गल, तीर चलाउण की भी गल नहीं हैगी, तलवार मारन की गल भी, जख्मी करन की गल भी, शहीद करन की भी यह गल नहीं, सिर्फ डराया। फरमाया अखाफहुल्लाह, जिन्ने मदीने में रहन वाले मुसलमान नूं डराया उन्होंने अल्लाह डराएगा। व अलैहि लानतुल्लाह, और डराउण वाले दे उत्ते अल्लाह दी भी लानत, वल मलाइका ते सारे फरिश्तियां दी भी लानत, वन नास अजमाइन ते सारे लोकां दी लानत, डराउण वाले दे उत्ते। हुण तुसीं ये दसो कि हजरत इमाम अली मकाम कित्थे रहिंदे सन? मदीना मुनव्वरा। ओए जेड़ा किसी आम मुसलमान नूं डराए उनका ये हाल है, ते जेड़े बंदे ने सिर्फ मदीने च रहन वाले नहीं, वो तो मालिक सन, वो तो हर शहर के मालिक सन, ते उन्होंने सिर्फ डराया नहीं, उन्होंने रेगिस्तान विच बुला के ते उत्थे उन्हां दे उत्ते तलवारां चलाइयां और शहीद किया, ते उनका हाल की होवेगा, उनका अंजाम की होवेगा। लेकिन दोस्तों अपने अपने मुकद्दर दी हुंदी है गल है, और जिंदे जो मुकद्दर जो नसीब, तुसां यकीन करना, मैं पढ़ी है सीरत, खास तौर पर मुहर्रम आंदे ने, तो फिर उन्होंने जरा वाकयात नूं पढ़ी दा, लेकिन फिर पढ़द्या बाज़ औकात किताब भी नहीं पढ़ी जाती, किताब भी ठप के परां कर दी दी, लेकिन उन्होंने पढ़ना पैंदा है। विच कुछ ऐसियां हस्तियां भी हैगियां सन, और जेड़े अहले बैते इज़ाम उन्हां ते जुल्म करन वाले सन, ते कुछ वो भी लोग हैगे सन जिन्हां उत्थों कोलों ही मौका वेख्या, हाँ जी, ते कोलों ही मौका पा के उन्होंने आख्या अज वक्त एक पासे दोज़ख, एक पासे जन्नत। ओहो ही जनाब कमांडर इन चीफ यजीदी लश्कर दा हुर्र, लिबास पाया है जंगी, सामने खड़ा है, फौज सारी मगर है, हुर्र दा भरा मुसब वो भी नाल खड़ा है, ते मुसब भरा नूं कह रहा कि भरा हुक्म करते तीर चला दईए, हुक्म करते जाके जंग शुरू करिए। हुर्र सोची जाता चुप करके, ओहो ही हुर्र सी जिन्हें मैदान करबला के अंदर इमाम अली मकाम नूं रोकिया, लश्कर नूं रोकिया। मुहर्रम 61 हिजरी का आगाज हो चुका है, आप उथे रुक गए ने, अगे जी तुहानूं नहीं जान देना, पिछों आर्डर ही इंजे, आप रुक गए ने, नमाज का टाइम हुंदा, अजान हुंदी है, तो उठ के जाके वुजू करके नमाज इमाम हुसैन के पीछे पढ़ता है।
ते सोची पिया है कि कोई मसले का हल निकल आवे, जंग ना ही करनी पवे। मुज़ाकरात भी होंदे ने, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, जंग तक नौबत आ जाती है, पर हुर दा दिल जंग वास्ते तैयार है नहीं होंदा। एक रंग आउंदा है, एक जांदा है, हुर दा रंग पीला पै गया। भरा ने गौर नाल वेख्या, उन्हें आख्या हुर की गल है? उन्हें आख्या मैं तेरे नाल बड़ियां बड़ियां जंगां च रहा वां, पर यार तू ते कदी घबराया ही नहीं। वो थोड़े जे हुंदे सन ते अगे वड्डे वड्डे लश्कर हुंदे सन, ते तेरे चेहरे ते बड़ी रौनक हुंदी सी और इंज खुशी नाल छाला मारदा जांदा सा। तेरा साह सुक्का पिया, मसला की अगे तो शाही कोनी। उन्हें आखा तेनू की पता अगे शाह है कि नहीं है? तू की समझना अगे की है? उन्हें आख्या की मसला होया, की बनया? उन्हें आख्या नेड़े हो। भरा नूं नेड़े करके ना उन्होंने आख्या ये कोई जंग है, ये मैं किंदे ते जाके तलवार चलावां? ओया किन्हां दे बारे मैं आखां भी इन्हां ते तीर बरसा दिओ? ओए सारा नबी पाक दा घराना अगे बैठा है, मेरे वास दी गल नहीं हैगी, मेरे हथ पैर यारी छड्ड गए ने। उन्हें आख्या फिर हुण की होना चाहिए? उन्हें आख्या मैं फैसला कर लिया। की? उन्हें आख्या तू चुप करके खड़ा रही, मैं तेनू दसना मैं फैसला की कीता है। होर ने मारी अड्डी, उन्हें बेलियां आख्या भी निकलिया हो मैदान चोर ते होर अगे जाके घोड़े तो उतरिया ते इमाम अली मकाम दे अगे हथ बन दिते। आपने फरमाया हो रहे है जी की चाहना है, की होया तेनू? आया जी हजूर हाथ बद्धी हुए ने, गलतियां मैं ही कर बैठा वां, मैं आपनू ना रोकदा पर वो वक्त हथों निकल गया है, पिछों फौज इन्नी को आ गई है, हुण मैं इको ही काम कर सकना वा। हजूर है मैं जान लैके हाजिर हो गया वां, मैनू पिछली माफ़ी हो जाए, अपने नाना हजूर दे सदके माफ़ कर दिओ ते मैनू आर्डर लाओ, ये मेरी जान हाजिर है, मैं कुर्बान करने वास्ते तैयार हाँ। ते आप मैनू एक बार माफ़ कर दे, अपनी मुबारक जुबान विचों इरशाद फरमा दो कि जा होर तेनू माफ़ किया। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया ओए तू सखियां दे घराने च आ गया ते असी लोग ते साढ़े कोल ते माफ़ी माफ़ी है, बदले लेना असी पसंद नहीं करते। ते जा जे आ गया है ते अल्लाह की बारगाह दे विच अर्ज़ है अल्लाह पाक तैनू माफ़ करे, ते जा मैं भी तेनू माफ़ कर दिता। कहंदा हजूर जरा फिर कंड ते एक थापड़ी ते ला दिओ, मैं हुण जरा पिछा पलट के जावां, हुण मैं तुहाडे वल्लों जावांगा। हाँ जी, आपने फरमाया ठीक है। होर रह जनाब जो निकले आ जाओ भी बेलियो। मूसब भज के आया, उन्हें आख्या माफ़ी मिल गई? उन्हें आख्या मिल गई है, फिर मैं भी होवांगा। तेरी की सलाह? उन्हें आख्या जेड़ी गली तू लंघ गया ना, जेड़ी गली तू लंघ गया मैनू भी हो जाएगी ना माफ़ी है। हजरत साहब जो इत्थे करके आते होंगे सन, कोई याद होगा पढ़ते होंगे सन, लै भरावा तू मिलियो रब मेल दी तोई, ऐ मेरे वीर मेरे वास्ते खिजरे राह बन गया है, तू मिलियो रब मेल दी तोई, ते बड़ा एहसान की तोई, तू मिलियो रब मेल दी तोई, ते बड़ा एहसान की तोई, विच गिरे बाजान मेरी दे, ते ज़ाद मुराद सी तोई। लै वीर तू इधर रो ते मैं इधर रो लावा। लो जनाब होर जंग करने वास्ते आ जाता है, मूसब जाके माफ़ी मंगता, उन्होंने भी मिल जाती है। होर जनाब लड़ाई आखिर कमांडर सी, कमांडर सी। फिर जनाब कंड पीछे हथ हजरत इमामी अली मकाम दा जी, बड़ी जंग की थी, बड़े जनाब जी उस लश्कर दे वासले जन्म कीते, अखीर जामे शहादत नोश कर लिया। अल्लाह की बारगाह दे विच सुरखरू हो के पहुंच जाता है, पीछे पीछे मुसब भी आता है और जनाब मुसब आके लड़ाई करता है, हजरत इमामी अली मकाम की तरफों जंग करता है, जामे शहादत नोश करता है। ते हुण थोड़ी जी फिर गल हो जाए हैं, अजे 16-17 दिन होए ने मुंडे दा ब्याह होया, सज्जे खब्बे बातां फैल गई। मैं एक बात अर्ज करा, तारीखी बात जरा नोट करना,
72 लोग सन ਜਿਹੜੇ शहीद होए सन मैदान करबला के अंदर। 72 लोग तो उन्होंने विचों बाद रिवायत 17 है, बाद 19 है, चलो 19 वाली भी मान लो। 19 लोग सन हस्तियां जड़ियां खानदाने अहले बैत विचों सन, ते 72 चो बाकी सारे कौन सन? किसी ने 8 लिखिया, किसी ने 10 लिखिया। सहाबा किराम ते बाकी सारे सहाबा दियां औलादां सन, जिन्होंने कहा हुजूर आप तशरीफ फरमाओ। वो जदों साडे तो गल अगां लंघ गई तो तुसी तलवार फड़ लिया जे। उन्होंने लोगों ने और इर्द गिर्द बस्तियां वालियां ने अहले बैत तो जान कुर्बान की। उस तो बाद फिर हजरत इमाम अली मकाम और खानदान नबूवत दे शहजादे फिर तलवार लैके मैदान च निकले ने। वो फिर तारीख ने नोट कर लिया। तारीख फिर झूठ तो नहीं ना बोलती, तारीख निखार के रख देंगी। 17-18 दिन हुए मुंडे के ब्याह होए नूं, ते मां आ गई, आके गल च बाहां पाइयां, रोन लग पई। मुंडा आके अम्मी की होया? कबीला बनी कल्ब, मुंडे का नाम वाहब, उनके अब्बे का नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला फौत हो चुके सन। माई का मुंडा इको एक वाहब इब्न अब्दुल्ला, कबीला बनी कल्ब का जवान। उन्हें आख्या अम्मी क्यों रोनी है, कोई मसला बनया? उन्हें फट ख्याल गया, मेरी बीवी ने कोई आख्या? उन्हें आख्या नहीं पुत्र, मेरे को कोई गल हुई? नहीं पुत्र। फिर किसी ने कोई गल की? नहीं पुत्र। होया कि? उन्हें आख्या पुत्र तैनू भी पता है, खबरां तो आ रही ने करबला के मैदान के अंदर करीब ही साडे जंग हुंदी है पई, खबरां आ रही ने। एक पासे हज़ारां दे हिसाब नाल लश्कर ने, ते दूजे पासे गुलिस्ताने बीबी ज़हरा पाक दे नौ निहाल और खुशबू बखेरते हुए फुल मौजूद ने। ते ओ जनाब उन्होंने उन्होंने ऊपर हमले हो रहे हैं। हाँ जी, ते उन्होंने तो पहले मैं चाहनी हाँ कि असी अपनी जान पेश कर दी। ते पुत्र तू दस। उन्हें कहा अम्मी मैं तैयार हाँ, चलिए। उन्हें कहा चल फिर तलवार फड़ लै, हथियार ला लै। उन्हें आख्या अम्मी 2 मिनट ठहर जा, तो मैं जरा अपनी बेगम नूं मिला। और पुत्रा ना जाए, एवं कोई पुठी पट्टी पढ़ा देगी। उन्हें कहा अम्मी दुध तेरा पीता है, तो तरबीयत मैं तेरी लई है। अहले बैत का प्यार जिहड़ा तू दिल च पा दिता है ना, वो बीबी नहीं कढ़ सकती। तो तू बेफिक्र हो जा, बस मैं उन्होंने शरीयत के मुताबिक तो बातें करनियां ने। चलो ठीक है। मगर अम्मी भी आ गई। अपनी बीवी ने आख्या कि मैं जा रहा मैदान जिहाद विच। हज़रत इमाम अली मकाम और उन्होंने शहजादे उन्होंने ऊपर उफ्ताद आ गई है। मुश्किल वक्त है, तो पहले असी जान कुर्बान करांगे, अपनी जान का नजराना पेश करांगे। हाँ जी। और फिर उस तो बाद फिर अगे जिवें अल्लाह नूं मंजूर होया, तो मैं चलिया। तेनू इन्ना दसना है कि मेरी शहादत हो जाए, तो अपना टाइम गुजार के तेनू छुट्टी है, तू अपना इद्दत का टाइम पूरा करके अगे निकाह अकद कर सकनी है, शरीयत ने इजाजत दी है। हाँ जी। तो उन्हें दिन वास्ते कोई जो खर्चा थोड़ा बहुत है भी मेरी तरफों है तेरे को। उन्हें आख्या मेरी गल सुनो, ये भला बीबियां नूं जंग करने की इजाजत है? उन्हें आख्या नहीं, जे बीबियां नूं इजाजत नहीं तो फिर जेड़े अहले बैत दियां उत्थे खवातीन भी होणगियां। हाँ जी। तो चलो उन्होंने कोई भांडे भूंडे मांजन की मैनू भी इजाजत है। तू चाह नहीं की? उन्हें कहा मैनू भी नाल लै चलो, मैनू भी लै चलो, मैं भी जाना चाहनी हाँ। तो बस मैनू तुसी ना उन्होंने हवाले कर देना एक बारी। बड़ी खुश हो, अम्मा भी खुश हो गई, है पुत्रा धीया मैं तेरे ते खुश हो गई। लो जी, वो अम्मा ते नौं दी ते पुत्र टुर पै, हथियार ला लै। जांदियां नाल जनाब इमाम अली मकाम की खिदमत सलाम अर्ज किया। फरमाया हाँ अम्मा जी की गल है? उन्हें आख्या अम्मा जी हुजूर ए मेरी बेटी है, नौं है, आ मेरा पुत्र है, मैं ये लैके आ गई हाँ, कबूल फरमा लो, इनू इजाजत दो तो तुहाडे तो पहले जाके ये शहादत का जाम पीवे और ये जंग लड़े। और ए मेरी नौं है, तो इनू अहले बैत दी इन्हां शहजादियां की खिदमत वास्ते नौकरानी के तौर कबूल फरमा लो। आपने फरमाया ठीक है जी बेटा, ज्यादा हूँ टाइम नहीं है, हूँ दसो जाना? हाँ जी जाना। चल भाई जा। वाह इब्न अब्दुल्ला कल्बी जनाब जाके फिर उन्होंने कोई जंग की। एक जज्बा होंदा है ना, और जिंदे विच ईमान का जज्बा होवे उहदी जंग की पोजीशन ही होर हुंदी है, समझते हो? तो जिहड़ा दुनिया की खातर लड़दा पिया होवे ना, जान बचाउणी हुंदी है। और पिछे बनया ना इंडिया का रौला,
उन्होंने एक आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर से उनका मैं बयान खुद सुनिया। उन्हें कहा ये इस कौम से लड़ेंगे, हमारे इंडिया वाले इस कौम से लड़ेंगे जो मरना चाहते हैं, और जो मरना चाहता है तुम कैसे उससे लड़ सकते हो। मैं आ गया वाह भाई वाह बाबा, मैं साड़ियाँ धमकियाँ तेरी एक ही वादू है। उन्हें आ गया ये जो गाय का पेशाब पीने वाले और ये जो ये दुनिया की खातर लड़ने वाले, और तुम मुसलमानों से लड़ोगे, वो तो लड़ते ही मरने के लिए हैं, जो पहले ही मरना चाहता है तुम क्या उससे लड़ोगे। मैं क्या भी बड़ा चास दिया था तेरे बयान में। मैं क्या भी साढ़े जज्बात ही तू तर्जुमानी करके रख दी थी। बहरहाल जी उस जवान ने कई वासले जन्म किए, फिर पलट के आया, फिर दाद लैके गया, फिर जाके जनाब जंग की थी। बहरहाल लश्कर बहुत ज्यादा सी, तीरां दी बुछाड़ हुई, थले डिग पिया, उन्होंने जनाब जख्मी उन्हें शहीद कर दिता, सिर कट के उन्हें इधर सट दिता। उस जवान वहब रदी अल्लाह तआला अन्हु उनका सर मुबारक लैके हजरत इमाम अली मकाम उठा के माई साहब ने दिता। उन्हें चुम के आख्या लै पुत्रा मैं तेरे ते राजी हो गया, लिया के अपनी नूंह की गोद च रखा, सिर्फ उन्हें बोसा लिया है ते उनकी रूह के नाल ही मगर बच्ची की रूह भी चली गई। ते माई साहब ने आख्या लो हजूर ए कबूल फरमा लो, इस तो इलावा होर मेरे को कुछ नहीं सी। आ जिहड़ा है एक कहने चो मेरा दिल है ते एक मेरी जान है, ए कबूल कर लो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। इस तो बाद वाली जी गल है ना वो बड़ी औखी। हाँ जी, उन्होंने बयान करना बड़ा मुश्किल है, वो तो पढ़ी नहीं जाती बयान किवें होगी। लेकिन थोड़ी जी अर्ज कर देना। हाँ जी, तो मैनू हजरत साहब के बयाज चो थोड़ा जा कलाम भी मिले, जी बयाज हुजूर किबला मियां नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह हाथ च पकड़ के ते आप फिर बयान फरमाते होंगे सन। वो देखद्या 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 थोड़ा जा कलाम मिल गया कि उस मौके के उत्ते जदों बात अहले बैत दी आई, फिर किसी ये नहीं आख्या कि हजूर पहले उन्होंने भेजो। सारे शहजादियों ने कहा जी हजूर मैं भी हाजिर, मैं भी हाजिर, इशारा फरमाओ। इशारे होंदे गए और फिर मैदान जंग की पोजीशन ये सी कि जिधर नो खानदान नबूवत का भुखा ते प्यासा, हाँ जी उस वक्त रज के खान खाने भी नहीं सन, थोड़ा बहुत जो कोल मुयसर है सी वही खाते पीते सन ना। तो शहजादा जिधर नु तलवार लहरांदा होया जांदा सी ना, भावें हजरत अली का बेटा है ते भावें हजरत हसन का बेटा है, भावें हजरत हुसैन का बेटा है, ते भावें खुद हजरत हुसैन ने, और फिर जिधर नु जांदे सन ना अगे इंज ही मालूम हुंदा सी भी भेड़ां अगे ला के नसियां जांदियां। हाँ जी, लेकिन एक एक हस्ती ने जामे शहादत नोश किया। और फिर जो बात आई ना हजरत इमाम अली मकाम के शहजादियां दी, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के खड़े हो गए, हजूर मैनू इजाजत दो। फरमाया तेन तो बुखार बहुत चढ़िया है, उठ के खलोना भी दुश्वार है, तू बह जा बेटा। हजरत अली अकबर 18 साल के सन, उन्हें कहा हजूर मैनू इजाजत दो। आपने फरमाया बेटा तेन इजाजत है, कि औखा वेला होगा। हजरत अली अकबर वो सन जिस वक्त आप मैदान जंग के अंदर गए ने ना, तो चेहरे तो चमक पैंदी सी, ते वो सारे एक दूजे पूछते सन ओ यार ये जवान कौन है, इहदा नां की है। जिन्हां ने वेख्या सी ना हुजूर अलैहिस्सलाम दे बारे सुनिया सी, ते कहंदे सन ऐ तां इहदा हुलिया इंज लगदा जिवें नबी पाक दे नाल मुशाबत रखदा है। तुहानू इन्ना पता है ते बदबख्तो सिर्फ दुनिया की खातर कोई मौसल की हुक्मरानी मिल जाएगी, किसी को कूफे की गवर्नरी मिल जाएगी, किसी को फलाना अहदा मिल जाएगा, तो किसी को फलाना अहदा मिल जाएगा। और मैं क्या इकतदार भी एडी भैड़ी शै वे, इस इकतदार के लालच के अंदर आके और लोगों ने तो आले रसूल का ख्याल नहीं सी कीता, असीं की उम्मीद रखिए किसी को। हाँ जी, हजरत अली अकबर 18 साल के जवान ने फिर वो जौहर विखाए, जिस वक्त आपने जामे शहादत नोश किया तो आपने उठा के हजरत इमाम अली मकाम लैके वापस खैमे विच आए ने ना। अल्लाह अकबर, तारीख लिख दी है कि जदों हजरत इमाम अली मकाम लैन गए ने तो और पोजीशन सी, जदों लैके आए ने ना तो फिर सूरत हाल और हो चुकी सी। मैं सदमे नूं तुसीं समझ ही सकते हो। लेकिन ये सारियां चीज़ां एक ही सन
खुशी दे नाल जाम पीता जा रहा सी। शहादत दा जाम रज़ाए इलाही वास्ते खुशी नाल पीता जा रहा सी, सब्र और तहम्मुल नाल पीता जा रहा सी। और फिर वो वक़्त कि जदों तीर आके हज़रत अली असगर की गर्दन च लग्या, मैं सोचना कई दफ़ा कि बच्चा छोटा जिहा होवे ना तो किसी का भी होवे बड़ा प्यारा लगता है, ते जेड़ा रसूलुल्लाह दी आल सी वो किड्डा कोई प्यारा फुल होवेगा जिन्हों जालिमा ने मसलिया है और तीर चलाया और आप दी मुबारक गर्दन के अंदर आके लग्या है। लेकिन सबर दा आलम सी, घर खुशी से राह हक में लुटाने वाले, ये शान अहले बैत दी। हाँ उजड़ गई चौक, उजड़ गई ज़ैनब, उजड़ गई नाउज़ुबिल्लाह, हुसैन उजड़ गया नाउज़ुबिल्लाह। मैं आख्या ओ जिन्हां दे सदके दुनिया वस पई, दसो भाई उन्हां दा नाम लै लै के दुनिया वस दी पई है कि नहीं? और तू तो उन्हां दे नाम दा 1400 साल बाद भी खा के ती अपना घर वसाई बैठा, ते उन्हां नूं कहना उजड़ गया। उन्हां दा शहादत दा जाम नोश कीता है। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा शहीद है वो जिंदा है, वला किल्ला ताशुरून, तुहानू पता ही नहीं है। हाँ जी, उन्हां खुशी नाले जामे शहादत नोश कीता है। घर खुशी से राह हक में लुटाने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले हैं। भूख में प्यास में, भूख में प्यास में एक एक हजारों से लड़ा क्या बहादुर। चश्मे फलक ने वेख्या क्या बहादुर थे मुहम्मद के घराने वाले, क्या बहादुर, क्या बहादुर थे मुहम्मद के घराने वाले। घर खुशी से राह हक में लुटाने वाले, कैसे साबिर, कैसे साबिर, कैसे साबिर थे मुहम्मद के घराने वाले। करबला में जब आए कोर दिल, एक जा लाखों ये दिलावर थे, कोई आँख चुराने वाले। और कैसे पछताएंगे दोज़ख में जाएंगे जिस दम, कैसे पछताएंगे दोज़ख में जाएंगे जिस दम। दोस्तान अजीज मैनू एक गल दसो, तुसा कलिमा पढ़िया है, मैं भी कलिमा पढ़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असा एक कलिमा पढ़िया है, अमल भी नेक होन, नमाजा भी पल्ले होन, हज भी कीते होन, रोजे भी रखे, इबादतां भी। कोई बंदा बांह कढ़ के मैनू दसे कि मैं नमाजा ते हज ते रोजे की वजह तो जन्नत विच चला जाऊंगा, और जिन्हें जाना है उन्हें हुजूर दी सिफारिश नाल ही जाना है। हाँ जी, जे को आखे ना भी मैं अपने अमला अमला तो फस गया से एक बेली 450 साल बात करने वाला, तो जदों आखे ना अच्छा भी अमलों की वजह तो जाना है जी, मैं नेकियां बड़ियां कीतियां, मैं तकड़ लाओ ना, एक तकड़ रखा ना, तो फरमाया मेरी एक नेमत रखो, बाकी ये पीछा ही करो। केड़ी? अख रख दियो तकड़े च, दूजे पासे उनकी सारी उम्र दियां नेकियां। फरमाया वेख लै मेरी एक नेमत का शुक्र भी नहीं होया। पूछो उन्होंने जेडे गुरदियां दे डायलिसिस कराते हैं उन्होंने पता लगता यार गुरदा तो बड़ी वड्डी नेमत है। एक निकड़ू जा पुरजा है लुबलुबा, वो इंसुलिन बना के बाडी नूं देंदा है, जदों वो काम करना छड्ड देवे बंदे नूं शुगर हो जाती, 2 टाइम टीका लाना पवे, फिर सोचदा यार वो बड़ी वड्डी नेमत सी, अंदर अंदर ही सारा कुछ कीती जांदा। ते ये हज़ारां नेमतां एक पासे ने, एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं होया, तो फिर अमलों की वजह तो किवें जाओगे जन्नत च? अमल चंगे होने चाहिए ने।
अमल नेक होने चाहिए ने, फर्ज ते अदा करने ही करने ने, वाजिबात ते करने ही करने ने, अमल सोहने होने चाहिए ने ताकि क़यामत वाले दिन नदामत ते शर्मिंदगी ना होवे। अमल चंगे होने चाहिए ने पर जाना उदों ही है जदों हुजूर दी मोहर लगेगी। ते मैनू ये दसो और जिन्हां आले रसूल नूं ये जुल्म कीते, आले रसूल ते एडे वड्डे जुल्म करने वालियां नूं हुजूर दी सिफारिश ते शफात नसीब हो जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। ते जेड़े उन्हां दा कोई सपोर्टर होवे, महती होवे, ये तो पॉलिटिकल मैटर, दिस इज एन पॉलिटिकल मैटर, सियासी जिहा मसला सी जिंदी वजह तो करबला जंग हुई, तो कोई मसला नहीं सी। मैं आख्या अच्छा इहनूं हौलियां पिया करना है, शहादत नूं इहनूं लाइट पिया करना है। तेरे अंदरों अहले बैत दा बोगस आउंदा पिया, बोगस हैं पॉलिटिकल मैटर दे पुत्रा। और जिथे हजरत इमाम हुसैन आ गया सन, उत्थे पॉलिटिकल की हुंदा है? उत्थे हथ बन के सारा कुछ पेश कर देना सी, लो हजूर सारा कुछ ही तुहाडा। लोग जाके जाना कुर्बान पे कर देना हैं रोज़े हशर। और जेड़ा उन्हां दी सपोर्ट करदा है इस वक्त दुनिया दे ऐसे बदबख्त मौजूद ने जेड़े यजीद दा नाम लैके नाल रज़ी अल्लाह अन्हु लै भाई चलो ठीक है, असी हजरत इमाम हुसैन नूं मनण वाले हां, तेनू यजीद चंगा लगदा है। साडी दुआ है वे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सानू हजरत इमाम हुसैन दे गुलामां चों उठा लवे, तेनू यजीद दे टोले नाल कर देवे। तू भी कह दे मेरी अगर लाइव बयान है प्या है अज तक, जे तेनू यजीद चंगा लगदा है ना ते तू कह दे या अल्लाह मैनू इमाम हुसैन नाल नहीं, मैनू यजीद नाल उठा दे, क्योंकि मैं उन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हु आख्या है। असी उन्होंने कोई रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं आंदे, वो बदबख्तरीन इंसान है दुनिया दा। असी हजरत इमाम हुसैन नूं कहने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ते असी हुसैनियां ते हजरत इमाम हुसैन दे नाल अल्लाह करे क़यामत वाले दिन साडा हशर भी अल्लाह पाक हजरत इमाम हुसैन दे नाल फरमाए, ते उन्हां दे गुलामां दे विच सानू भी शामिल फरमाए। हाँ जी, साडी तां इह दुआ है ना। ते ये लोग कैसे पछताएंगे दोज़ख में जाएंगे जिस दम, कैसे पछताएंगे, फिर हाथ मलणगे ना, चाहते हैं जिंदगी। अच्छा भाई इमाम अली मकाम की शहादत हुई तो आप की उम्र मुबारक कितनी सी? 56 साल 5 महीने ते 5 दिन। तो यजीद जो मरिया उनकी उम्र 39 साल सी टोटल। 2-3 साल बाद वो भी लगा गया। आइयो को जी है ना। ते 10वीं मुहर्रम नूं शहादत हुई है, 10वीं मुहर्रम नूं इमाम अली मकाम की मैदान करबला के अंदर। ते इब्ने ज़ियाद 10वीं मुहर्रम 67 हिजरी ठीक 6 साल बाद उस जगह ते इब्ने ज़ियाद मरिया। हजरत इमाम अली मकाम के गुलामां ने बदला लै लिया, ते सिर वढ़ के उनका कूफे ते दारुल इमारत च लिया के रख के उन्होंने आके लै भाईया वेख लै, ऐ जिहड़ी दुनिया के वास्ते तू इमाम अली मकाम उन्होंने शहीद किया सी, पर इमाम अली मकाम का ना क़यामत तक लोगों के दिलों च जिंदा है, वो तो क़यामत तक जिंदा ने। ते यजीद मुर्दा जदों ना आवे थू थू लख लानत इहो जी हुकूमत ते इहो जिहा इकतदार ते जिंदे वास्ते ये कुछ इन्ना जुल्म ते ज्यादती की गई। कैसे पछताएंगे दोज़ख में जाएंगे जिस दम कौन खैमाए आले मुहम्मद के जलाने वाले है फसद है। आखिर ते आके शायर लिखदा है फसद है रहे बर लबे दरिया प्यासे हशर में चश्माए कौसर के लुटाने वाले। उन्हें कहा यार बड़ा अफसोस है, पर यह आजमाइश सी, इम्तिहान सी, इम्तिहान सी जिन्हों ने हशर विच कौसर का चश्मा लुटाना है। आओ भाई पियो, आओ भाई पियो। और नबी पाक ने तकसीम करना है ना, तो उत्ते हसनैन करीम नहीं वंडणगे ना। और नवासे जो चश्मा हजूर का, तो फिर हजूर की आल औलाद अगे अगे वंडेगी, तो जुल्म करने वाला नेड़े किवें आवेगा, तो जालिम का हमायती किवें नेड़े आवेगा। और जिंदे दिल में जालिमां दे बारे जर्रा भी हिमायत है, वो ये ख्याल कढ़ देन दिल दे विचों कि चश्मा कौसर ते जाना उन्होंने नसीब हो जाएगा। हाँ जी, अपनी अपनी सोच है ना। एक बली कहने लगा हजरत अली मुश्किल कुशा ने, मैं क्या नहीं क्यों जी
गल सुनी जी नहीं सुनी मेरा हजरत अली मुश्किल कुशा ने हाँ जी लै तो फिर मैदाने करबला के अंदर उन्होंने अपने बच्चों की मुश्किल क्यों ना दूर की थी। तुम कहते हो मुश्किल कुशा ने अज 1400 साल बाद थोड़ी आके मुश्किल दूर कर दें तो मैदाने करबला च अपने बच्चों की मुश्किल कुशाई क्यों ना की थी। जो बंदे को पता नहीं ना पूरी उदो चुप रहा हूँ की करा जिंदे दिल च मुहब्बत हैगी है इलम नहीं वो किसी आलिम को जाएगा लभेगा यार इनका जवाब मिलना चाहिए। तो जिंदे दिल च कोई डावा डोल जिहा या मुनासिब जिहा ही है वो थुड़क भी सकता है कई थुड़क भी जाते हैं। हाँ जी उन्हें आख्या जी क्यों मुश्किल कुछ नहीं की मैं आख्या गल सुन ये पता लग गया भी तेरा दिल काला है ये तो कन्फर्म हो गया ना। बाकी जवाब की कोई कमी नहीं हैगी तेन जवाब दे देने और हकीकी जवाब होएगा असल जवाब ही है। मैं क्या मैट्रिक का इम्तिहान BA का FA का इम्तिहान देने वास्ते जो जाते हैं ना बच्चे क्यों जी बच्चे मैट्रिक FA BA का इम्तिहान देने जाते हैं तो जोड़े बच्चों की तैयारी को नहीं ना होंगी मैं फिर के वारागर्दी करके आ गया उन्होंने मगर फिर मापे कोशिश करते हैं बूटियां वाले कलर की हैं वो कोशिश करते हैं बई आ मुंडे ने यार कोई सवाल तो फिर खिड़कियां तो जाके ना निक्कियां निक्कियां बना के इंज सटते पे होंगे कोई नगराना के नाल अपने ताल्लुकात बना लेंगे ने कि यह जनाब है कोई पेपर ने 2-4 तो फलां बच्चे पहुँचा दिया जाए कई जनाब जुतियां दे विच ही दे के बूटियां लैके गए होंगे और मापे फिर कई पिछों कोशिश करते हैं पता लगे कि ये जो पेपर ने ये जा कित्थे रहे हैं इन्हां दी मार्किंग कित्थे होनी है मगर पहुँच जाते हैं मास्टरां दे कि आ विच ऐसे नंबर का पेपर है तो जरा ख्याल करा जा मुंडे नूं पास करना है उतों जाके पास कराते हैं और पुत्र नलायक होवे तो फिर मापे मगर जाते हैं। एक करबला इम्तिहान गाह सी इनका पता सी हर किसी नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाले वाले की दुआ नहीं की थी और पिछे भी एक इम्तिहान होया सी एक पिछे इम्तिहान होया सी सुनिया होगा जो छुरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल की गर्दन ते रख दी सी पता है तुहानूं जो रख दी ना छुरी ते उदों फिर यह होया कि उन्हां दा दे दिता इम्तिहान छुरी चला भी दी छुरी चला भी दी वो जबरील अमीन आए हजरत इस्माइल पासे किया छतरा थले रख दिता छतरा सभा हो गया। ये मंजिल अजे रही सी अगली मंजिल वो फिर हजरत इमाम अली निहायत इसकी हुसैन है इब्तिदा है इस्माइल गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम बाल ने क्या गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम हरम की दास्तान पढ़ी में बड़ी अजीब ही लगी उन्होंने कहा निहायत इसकी हुसैन है इब्तिदा है इस्माइल उन्होंने कहा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो इब्तिदा हुई हजरत इमाम अली मकाम ते आके इंतहा हो गई। ये इम्तिहान सी इनके वास्ते तैयारियां हो रही सन हुजूर अलैहिस्सलाम ने टाले वाले की दुआ नहीं की थी ये दुआ की थी या अल्लाह हुसैन नू सबर अता फरमा सबर और अजर अता फरमा दी। करबला के मैदान हजरत ज़हरा पाक ने गोद में दुध भी पिलाया और लोरियां दित्तियां तैयार किया इस इम्तिहान वास्ते हजरत शेरे खुदा ने तैयार किया इस इम्तिहान वास्ते ते पुत्र भी नलायक नहीं लायक पुत्र सी ते तैयारी भी जिन्हां हस्तियां ने की ते दुआवां जिन्हां हस्तियां कीतियां भी अजीम शान हस्तियां सन ते फिर जदों लायक पुत्र कोई पेपर देन जांदा है ते मगर मापे कोई नहीं जांदे उन्होंने पता होंदा असां पूरी तैयारी करके घल्लिया है साडा पुत्र सिर्फ पास नहीं होवेगा साडा पुत्र पोजीशन लएगा और ए ग्रेड नहीं बल्कि जिन्हें टका के तैयारी की होंदी वो कहंदे ने A+ लएगा और शहादत का ये जड़ा इम्तिहान सी जदों जाम नोश किया तो फिर शहादत ऐसी हुई कि शहीदां दे सरदार आप करार पा गया। इस बात मगर क्यों जाना सी जी एक दुआ करते सारा कुछ अच्छा जी जे कोई बंदा पूछे भी इन्हें जोगे नहीं सन यह भी तो गल हो सकती कोई बंदा आखे जी इन्हें जोगे नहीं सन वो आ जाए मेरे को मैं रिवायत दिखा देंगा इमाम ज़ुहरी ने लिखा बड़े अजीम मुहद्दिस और भी मुहद्दिसीन ने लिखा जंग हो गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आ गए घबराया था नहीं जे नहीं कोई है कोई मसला तो मैं को ठीक हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो वापस आए ना तो आपने अलहदा एक जगह पर डेरा ला लिया वो असी गए ना जिस वक्त मदीना मुनव्वरा ज़ियारत ते फिर दोस्तों दसिया जी यह जी वार्ड हुई ना ये तो खलोना नहीं शुरू से खलोन नहीं देंगे मैं ठीक है मैं क्या दुआले दुआले गड्डी घुमाई चलो निक्की 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 दुआले दुआले घुमाई गया गड्डी वो जगह जिथे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जलवा फरमा होए
तो जिथे एक बेली आया तो उन्हें आख्या मैंने लगता तुहां सियाणिया नहीं है, उत्थे ही आया से आके कहता जी हजूर मैंने पनाह दे दो, मेरे मगर फौजां लगियां ने। और पिछले चढ़े सन ना बेली भी जेड़े जेड़े करबला च फड़ फड़ के इन्होंने वड्डो इन्हों जिन्हों ने इमाम अली मकाम से जुल्म किया, वह भज्जा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे च आ गया है जी मैंने पनाह दे दो। फरमाया उधर बह जा, खाना बिस्तरा मिलता रहा 2-3 दिन। कहता जी मैं जा सकना, फिर मैं चला जा। कहता जी मैं कर्ज करनी है, फिर मैं केड़ी मैंने लगता तुहां सियाणिया नहीं मैनू, और मैं चला जा, पिछली गल ना फरोल, तू जा चला जा। है जी मैं मैदाने करबला दो, फिर मैनू पता मैं तेन सियाण लिया आउंदिया नाल ही पछाण लिया तू अहे जी। फिर मैनू ये दसो कि इन्ना असां जुल्म किया तो तुसी पछाण के भी मैनू खाना भी दिता, बिस्तर भी, पनाह भी दी, मुहब्बत भी की, प्यार भी। फरमाया बस यह ही फर्क है, तेनू दसना चाहने उदों असीं तुहाडे परौणे सां, उदों असीं तुहाडे परौणे सां ते तुसां साडे नाल जेड़ा सलूक किया तेरे सामने में, अज तू साडा परौणा है ना, ते आ तेनू दसीए रसूल दी आल है जिहड़ी, हाँ रसूल दी आल दी मेहमान नवाजी किवें हुंदी है। वो जान दा दुश्मन भी आ जाए तो असी उन्होंने खाना भी पेश करने, पानी भी पेश करने, पनाह मंगे तो पनाह भी देने। ये साडा किरदार है, वो तुहाडा सी, ये साडा है। हाँ जी हज्जाज बिन यूसुफ का दौर है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं काबू कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। एवें गिरफ्तार करके उन्हें बेड़ियां लवाई थी। हुण जिहड़ी एवें गिरफ्तारी होंदी तुहाडी समझ आ जांदी होवेगी है भी गल कोई नहीं, बात कोई नहीं, डरे ही खौफ के मारे ही हुक्मरान जिहड़े ने गिरफ्तार कर लेंगे अपने मुखालफा। गल बात होती कोई नहीं, वो फिर 6 महीने बाद साल बाद अदालत को पता लगता है कि ये बेगुनाह है, फिर अदालत छोड़ देंगी। कई बेगुनाहों का 10-10 साल बाद पता लगता है, और कई बेगुनाहों का अदालतों जनाब साडा जिहड़ा निज़ाम चल रहा है उनके मुताबिक अदालतों 15-20 साल पता लगता भी ये तो बंदा ही बेगुनाह है। उन्होंने फिर 20 सालों बाद माशाअल्लाह बेगुनाह करार दे के तो उन्होंने फिर छड़ देंगे, बाइज्जत बरी कर देंगे ने, भैया हुण तू 20 साल 25 साल तो बाद बाइज्जत बरी। ऐसा बहरहाल उन्होंने भी गिरफ्तार कर लिया, आप बेड़ियां ला दियां, हत्थां च भी लोहे दियां कड़ियां, पैरों च लोहे दियां बेड़ियां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे ने, इमाम ज़ोहरी कहते हैं मैं गया तो मैं रोन लग पिया टाइम टाइम। मैं क्या हुजूर ये मैनू पै जांदियां, अगे थोड़ियां मुसीबतां आईयां ने, ये रह गई सी, हजूर मैनू पै जांदी रो रहे ने। इमाम ज़ोहरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने चुप कर, की हो ऐ जी मैं तो लोहे दियां बेड़ियां वेख के परेशान हो गया। फरमाया तू ये की समझना है, तेरा की ख्याल है कि असी मजबूर हाँ? फरमाया असी मजबूर नहीं है, हाँ जी अल्लाह ने सानू ताकत दी है, पर यह चीज़ है ना जिहड़ी जदों इंज बंदा कैद होंदा है, जालिम दा जुल्म होवे ते मजलूम दे उत्ते अल्लाह दी रहमत होंदी है, और उस वक्त जिक्र अज़कार दा ते इबादत करन दा ते लुत्फ ही वखरा होंदा है। इहदे विच याद ही अल्लाह दी, इहदे विच अजर है, बहुत अजर मिलेगा। ते इन्नी कह के ना नाल इन्नी गल समझा रहे ने, नाल इंज करके ना हाथ नाल खिंच के कड़ियां पैरां दियां हत्थां दियां सारियां ला के ढेरी कर दी पर। फरमाया लिया वेख लिया पंजाणियां आइयो वो जी है, और सानू अल्लाह ने ताकत दी है। हाँ जी कुवत होंदियां जोर ना लाया है, ते बैठे मल रजाई, कुवत होंदियां जोर ना लाया। हुण तुहानू पता चल जाएगा कि इम्तिहान गाज तैयार करके कलिया सी, मुश्किल कुशा तो है ही ने। गल तो ऐसी कि यह जो इम्तिहान है जो पास होना और दीन नू बचाना और क़यामत तक दुनिया नू दसना सी कि दीन की खातर अगर कुर्बानी देनी पवे तो मेरे नवासे नू वेख लो। लो जनाब हुण पैगाम सुन लो। हजरत इमाम अली मकाम आखिरी वक्त भी निकले ने मैदान में, हजरत अली असगर भी शहीद हो गया, सारे भैन ने आप टोरिया है। हजरत साहब फरमाते होंगे सन शहादत का सेहरा भैन ने बन के टोरिया ते वाग फड़ी। वो फिर जो बयान करते सन उन्होंने ही खासा है। भैन ने घोड़े की वाग फड़ी ते फरमाया लै वीरा मैं तेन शहादत का सेहरा बन दिता जी। हाँ जी ते फिर भरा घोड़ी चढ़िया, हाँ जी वो दूल्हा सैयद शुहदा उन्होंने टोरिया ते फिर वो भैन का जिगरा किन्ना को होगा जिन्हें 2 पुत्र हजरत औन और हजरत मुहम्मद पहले कुर्बान कर छड़े ने। ते फिर भरा नूं अलविदा कीता, भरा मैदान दे विच उतरे और फिर बहादरी दे जौहर विखाए। फिर 4 चफेरे तीर जदों वजे आप दियां मुबारक पट्टां दे विच भी सज्जे खब्बे इंज जिवें हजरत साहब फरमाते हैं सेह दे कंडे तारीफ पढ़ के वेख लो।
आ फिर जो नीचे आए ने मुतालबा की सी, ए छोटियां छोटियां दो गल्लां आखिरी निचोड़। मुतालबा की सी बोलो, अज माफ रखना टाइम लो। हाँ जी, वो मैं निकलना, मैं टाइम नाल ही निकलिया इथों। वो कुछ मरीज सन तो उन्होंने ऑपरेशन करना पै गया। मैं फिर वापस गया, फिर ऑपरेशन किया, 15 मिनट उत्थे लग गया, ऑपरेशन करके तो फिर मैं आया। हाँ जी, तो इस वास्ते मैंने थोड़ी उधरों लेट हुई, इस वास्ते महसूस नहीं करना अज की दिहाड़ी। पैगाम सुनना है जी, ते जरा ना पूरी तवज्जो नाल सुनना है। रौला की सी, मैं जो कुछ पढ़िया मैंने एक रौला नजर आया। यजीद कहता सी मैनू वोट दियो, आपने फरमाया नहीं देना। इस तो इलावा हो रहा सी उदों वोट का तरीका होंदा सी कि कैंसर की भी बैत करो, इनकी भी बैत करो, इनकी बैत करो। लोग लगे होंगे सन और आके बैत करते सन। बड़े बड़े सरकर्दा लोग ग्रुपों के जोड़े सरबराह होंगे सन, वो अपने खानदान की तरफों बैत कर लेंगे सन। बड़िया बड़िया शख्सियात हस्तियां, उन्होंने किसी आख्या जे हुसैन ने बैत ना की, तेनू वोट ना दिता, तेरी हुकूमत नू तस्लीम ना किया, ते फिर समझ ली तेरी हुकूमत नू खतरा। उन्हें क्या फिर जाओ जाके जोर नाल ताकत नाल जाके बैत लवो। आप मदीना मुनव्वरा तो निकले, मक्का पाक चले गए, इधर आ गए, फिर जनाब उथे करबला दे अंदर मुज़ाकरात चलते रहे। आप ये भी कहते रहे ने, फरमाया कि भाई छोड़ दो मैनू, मैं अलहदगी जाके तन्हाई में जिंदगी गुजार दूंगा। ना ना, बैत करनी पैगी, वोट देना पैगा। फरमाया वोट नहीं देना, ए गल नहीं, ये भी कबूल नहीं, वोट दियो। ए शर्त, ये भी कबूल नहीं, वोट दियो। फरमाया ए फासिक फाजिर यजीद दीन दा दुश्मन, अहकामे शरिया बदल छड़े ने। अगर अज मैं इनू वोट दिता, इनकी हर बदकारी विच मेरा भी हिस्सा होवेगा, मैं वोट नहीं देना। उन्हें कहा फिर जान देने वास्ते तैयार हो जाओ। फरमाया जान दे दियांगा, पर वक्त दे फिरौन नू वोट नहीं देना। आ गई समझ? सिर्फ है लड़ाई सी। आज जनाब सानू को बंदा 5000 रुपया दे के पूरे खानदान के वोट खरीद लेंदा। वोट का सानू पता ही कोई नहीं, वोट की अहमियत का पता ही कोई नहीं। कैसा वोट किनू देना है? हुण जे कोई मंशूर पढ़ लो ना पार्टियां दे, जेड़ी पार्टी का एजेंडा दीन दुश्मन होवे उन्हें वोट देना बनता है। जेड़ी पार्टी का एजेंडा, जेड़ी पार्टी दीन नू नुकसान पहुँचाने वाली है और उनकी तारीख भी दसदी है कि यह पार्टी दीन नू नुकसान पहुँचा रही है, उन्हें वोट देना बनता है। ओए आखे मैं हुसैनी हाँ ते वोट ओनू देवे जेड़ी पार्टी को दीन नू नुकसान होया है और उन्होंने एजेंडे दे विच दीन नू अगे लियाना शामिल भी नहीं, उन्होंने मंशूर विच दीन नू तख्ते लियाना शामिल भी नहीं। वो हुसैनी कहला सकता है? फिर तो मुनाफकत है, 2 नंबरी है या नहीं है? बोलो। ते जेड़ी पार्टी या गिरोह या जिंदा पता है किरदार दा कि यह बंदा ओ वे जेड़ा दीन जिंदे मंशूर विच बात शामिल है कि असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नू तख्त ते लियाना, हुक्मरानी दीने मुस्तफा दी होवेगी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेंदा, लेकिन कोई पार्टी आ जाए अगे जेड़ी ये गल आखे और उनका किरदार भी यही होवे, उनके बारे पता भी यही होवे कि यह पार्टी जिहड़ी है या यह जमात या यह बंदा ये जड़ा वोट मांग रहा है ये दीन दा दोस्त है, दीन दा खैर खा है, दीन दा खादिम है। क्यों जी? ते ओनू छड्ड के ते इन्हें मेरी नाली बनाई सी। तवज्जो है, उनको घबराहट नहीं पैन लग पिया। इन्हें मेरी नाली बनाई सी ते इन्हें मेरे जनाब पुल बना दी सी, वो भावें साढ़े ही पैसे ना बनाई हो गई। ते इन्हें जनाब मेरा मुंडा नौकरी लवा दिता सी ते हुण उन्हें आख दिता है हुण तो मैं वोट उन्होंने ही देना है। बस फिर तू ये वेख ला कि हजरत इमाम हुसैन का तरीका नहीं तो ना हुसैनी होने का तरीका है। मैं अगे गल आखी सी कि रूह अफजा मुहरमा च पिया देना कोई हुसैनी होने की निशानी, और जनाब जी बिरयानी पका के वंड के या जनाब जी झट महफल करके ना तो उन्होंने शान च पढ़ लैनियां, इहदे नाल बंदा हुसैनी नहीं होंदा। और हुसैनी होवे जिवें हजरत इमाम हुसैन वक्त यजीद और फिरौन नाल टकरा गए सन, हुसैनी होवे ओए जेड़ा हक ते बातिल दा फर्क करके हक दे नाल खलो जावे, बातिल नाल टकरा जावे, और दुनियावी फवायद जिन्ने भी होण
लत मार देवे जुत्ते दी नोक ते रख के ठुकरा के आखे जदों हजरत इमाम हुसैन ने बातिल नाल टक्कर लैके जान दे दी सी मैं हक नूं वोट भी नहीं दे सकता ते जे भा ना देना होवे ते क़यामत वाले दिन अपनी राय जिधर तुसां दित्ती होवेगी उस राय की वजह तो जेड़ी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी उस पार्टी ने दीन का जेड़ा नुकसान किया उनके जिम्मेदार जनाब होवोगे कि नहीं होवोगे तुहाडे वोट दा विच हिस्सा होएगा कि नहीं होएगा ऐ जे हजरत इमाम हुसैन का पैगाम राय और वोट वोट का मतलब ही राय वोट तो अंग्रेजी का लफ्ज़ है राय उर्दू का लफ्ज़ है वोट और राय का एक ही मतलब है अपनी राय उन्होंने देनी है जेड़ा दीन मुखालिफ नहीं बल्कि दीन दा खादिम है और दूसरा पैगाम ये कि जदों हजरत इमाम अली मकाम घोड़े तो थले आए ना ते रिवायत बात लिखी है कि जुमे का टाइम सी 10वीं मुहर्रम सी जुमे का दिन सी हाँ जी जुमे का रोज़ था यारो दोपहर ढलती थी प्यासे हुसैन की गर्दन पे छुरी चलती थी बतूल रोती थी दोनों हाथ मलती थी लहू के टपकने से वहां की जमीन हिलती थी बड़िया माइयां बुढ़ड़ियां अपने बच्चों को गल सुनादियां होंदियां सन कि 10वीं मुहर्रम जो नवासे की शहादत मैं समझना जो हजरत अली असगर की शहादत हुई है आसमान भी रोन लग पिया वो माइयां दसदियां ने कि असी आसमान नूं देखिया है जिवें खून का जमया होया लोथड़ा नहीं होंदा आसमान दी पोजीशन बन गई आसमान रो रहा सी लहू के टपकने से वहां की जमीन हिलती थी की मंजर होएगा लेकिन बड़ा बड़ा पैगाम इमाम अली मकाम छोड़ के गए ने फरमाया लोगो पीछे हट जाओ शिमर खौली वगैरह तलवारा लैके खड़े हुए सन बदबख्त कि कौन जेड़ा इमाम अली मकाम का सर जुदा करके यजीद नूं पेश करेगा जाके या इब्ने ज़ियाद नूं कूफे दे दारुल इमारत पेश करेगा जाके ताकि उन्हें हुकूमत मिल जाए इक़्तिदार मिल जाए पोस्ट मिल जाए फरमाया पीछे हट जाओ क्यों फरमाया जुमे का टाइम है ते मिंबरां दे उत्ते मेरे नाने दे खुतबे पढ़े जा रहे हैं मैं मुसाफिर हाँ सफरी नमाज पढ़नी है तो मैनू नमाज अदा कर लैन जो तुसी पिछे हो जाओ जो मैं पढ़ लाँगा फिर जो मर्जी कर लिया वो तेन पानी तो कोई नहीं सी करबला दे रेगजारां ते उस नवासा रसूल गुलिस्तान फातिमा जहरा दे फूल हजरत इमाम अली मकाम ने आपने तयम्मुम करके नमाज अदा फरमाई है अपने चाहन वालियां पैगाम दे दिता एडे औखे वेले दे विच भी मैं नमाज नहीं छड़ी नमाज नहीं छड़ी एडे औखे वक्त दे विच भी नमाज नहीं छड़ी ते मेरे चाहन वाले हो ये ध्यान कर लिया जे जदों मेरे को आओ ये पैगाम सी कि तुसी भी नमाजी बन के आया जे अल्लाह पाक इन्हां पैगामात ते अमल करने की तौफीक दे इस्तिकामत अता फरमाए हुसैनी मिशन ते कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और बातिल दे बुतलान और जबर इस्तिबदाद और जुल्म तो अल्लाह पाक महफूज रखे असी इन्ने इम्तिहाना जो कि नहीं है लेकिन सानू ये पता है कि हुसैनी मिशन की है हुसैनी मिशन ते कायम दायम रहना बहुत जरूरी है और दोस्ताने अजीज सिर्फ गल्लां नाल गल नहीं बनती गल्लां बातां करके बंदा पार नहीं लंघदा अमल दे नाल हुसैनी बनना पेगा वमा अलैया इल्लल बलाग।